तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रामचरित भक्ति सागर चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के बारे में। आपको हम वहां पर सीधा ले चल के दिखाएंगे, वहां के सब तरह के व्यू और मंदिर का जो प्रांगण है वो सब, वहाँ पर कितना मेला हुजूम लगा रहता है प्रतिदिन, वो सब चीज़ें आपको वहाँ के हम दिखाएंगे और वहाँ के बारे में और वहाँ के महिमा आदि सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे साझा करेंगे। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ। सीधे आप देखिए वहाँ के प्रांगण और वहाँ के लोगों का दृश्य। देखिए, वहाँ की काशी विश्वनाथ मंदिर का जो आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा रहा है। वो प्राचीन काल से लेकर आज से सभी युगों में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रभाव है वो आज भी बना हुआ है उसी प्रकार से, क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ पर भगवान शिव यहाँ पर निवास करते हैं माता पार्वती के साथ में, जहाँ वे देवी पार्वती के साथ निवास करते हैं और अपार आशीर्वाद प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। जो भी वहाँ भक्त वगैरह आते हैं, सब अपने भक्तों को वहाँ भगवान शिव आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और पापों को दूर करते हैं। और विशेषकर पास के पवित्र गंगा जो नदी वहाँ पर बहती है, उसके कारण भी, काशी का महत्व के कारण भी भगवान विश्वनाथ मंदिर का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग गंगा स्नान करने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करना नहीं भूल पाते हैं किसी भी हालत में। तो यहाँ की जो महिमा है वो बहुत, यहाँ पर बड़े बड़े नेता जैसे मोदी, योगी आदि भी आते रहते हैं बराबर। उन्हीं के कारण यहाँ प्रांगण आज इतना बेहतर बना हुआ है। यहाँ जो दृश्य है वो बहुत ही अनोखा दृश्य बन चुका है, क्योंकि ये दर्शनीय है। ऐसा दृश्य आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि जो अब इसका आधुनिकीकरण हो चुका है ना, वो लगभग किसी भी बनारस के मंदिरों में आपको नहीं देखने को मिल सकता है। जो दृश्य यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर देखने को मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा। तो स्नान करने के बाद माँ गंगा के उसके बाद माँ गंगा के स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। और यहाँ का जो प्राचीन इतिहास रहा है, वह जलाभिषेक करने से भगवान शिव जो है अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ की जो भक्ति और आध्यात्मिक का अनुभव है वो तो क्या कहने हैं, तो सभी को मालूम है कि काशी किस लिए जाना जाता है। काशी बाबा भोलेनाथ की जो नगरी है, यहाँ पर किसी से कुछ रहस्य छिपा नहीं है। यहाँ आने से हमारे जो भी भक्त भाई हैं उनका निश्चित कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है भगवान शिव और माता पार्वती के कारण। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती खुद कहते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पर निवास करता हूँ। उनका शाश्वत निवास काशी में ही है, भगवान शिव और माता पार्वती का। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ दर्शन से पाप धुल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति हमें स्वतः हो जाती है। किसी तरह की आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान शिव का भक्ति कीजिए और भगवान शिव को जप कीजिए, बस वहीं आपके लिए सब कुछ करते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं भगवान शिव, आप उनकी अगर भक्ति निश्चल भाव से करते हैं तो। सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है। यह एक तीर्थ स्थल व आज पर्यटक स्थल भी बन चुका है। आज के युग में इसका आधुनिकीकरण होने के कारण जो है ये काफ़ी बेहतर आज बन चुका है। आज पहले के हिसाब से तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर आधुनिकीकरण हो चुका है, क्योंकि हर तरह की सुविधाएँ मिल चुकी है। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जो गलियारों में था, अब काशी विश्वनाथ मंदिर जो आ चुका है बेचू प्रांगण में। यहाँ पर काफ़ी आधुनिकीकरण करके इसको बेहद अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर लोग प्रतिदिन लगभग रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहाँ के नज़ारों को आनंद लेते हैं। यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगे रहते हैं। तो हर तरह की सुविधाएँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आप कहीं से भी हों, दुनिया के किसी भी कोने से हों, भारत के तो हों, आप आते ही होंगे, लेकिन अगर किसी भी दुनिया कोने में रहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग यहाँ पर माना जाता है। जैसे गंगा नदी के तट पर यह स्थित है पवित्र शहर
यहाँ के नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्य माना जाता है। महारानी जो अहिल्याबाई थी, उन्होंने 1780 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण फरत चढ़ाकर इसे शोभित किया गया था। जो विश्वनाथ मंदिर है, उसके गुंबद जो है उसके ऊपर स्वर्ण लगाया गया है। सोने से उसे भी एक चमकीला पतला उस पर सजाया गया है। वो देखने में काफ़ी भव्य और आकर्षक लगता है। यहाँ पुनर्निवास से मंदिर गंगा घाटों का नज़ारा अब काफ़ी बेहतर हो गया है। आवागमन अब बहुत, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि चमत्कारी शक्ति है बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के कारण यहाँ पर एक अद्भुत शक्ति है। यहाँ पर आने के बाद हमारा जो मन मस्तिष्क है ना, वो अध्यात्म में एकदम से लवलीन हो जाता है। मानो हमारे अंदर शिव जी का एक जो शक्ति है, वहाँ की ऊर्जा है, वो हमारे अंदर घुस जाती है। यहाँ का दर्शन करने माँ से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और सभी कष्टों का हमें निवारण मिल जाता है। यहाँ कहा जाता है कथा के अनुसार कि यहाँ विश्वनाथ दर्शन, एक दर्शन से हमारी मुक्ति निश्चित हो जाती है। ऐसा शिव पुराण की कथा में कहा गया है। यहाँ पर भीड़ भाड़ के बावजूद श्रद्धालु परिसर में आप शांति का वातावरण देख सकते हैं। बहुत भीड़ होती है, भीड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वातावरण है वो शांत माहौल, अध्यात्म की गूंज दिखाई देती है हर तरफ। तो यहाँ पर दर्शन करना एक अनोखा पल हो सकता है आपके लिए। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी हर तरह के लोग आते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग फोटोग्राफी आदि करते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ प्रांगणों का लोग सेल्फी लेते हैं। बेचू के जो बच्चे हैं वहाँ यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते रहते हैं आनंद लेने और फ़ोटो खिंचाने, बाबा का दर्शन करने। हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, किसी तरह की कोई सुविधा में कमी नहीं है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं, आप वीडियो में देखने के आए हुए हैं जो विदेशी पर्यटक को युवल जुड़े हैं, तो यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं और यहाँ के नज़ारों को देखते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। और हर तरह की यहाँ जो दुकानें हैं अगल बगल दिखाई दे रही हैं, देख सकते हैं आप। हमारे आदमी गुजरात वगैरह सब तरह की दुकान यहाँ पर लगी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर को इसके शिखर पर सोने की जो परत चढ़ाई गई है वह 1 कुंटल सोने का बना हुआ है। इसे राजा रणजीत सिंह ने दिया था और बनवाने के लिए, और इसी कारण यह बनी हुई है। काशी को प्रकाश का नगरी भी कहा जाता है, जहाँ प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश केंद्र कहा जाता है। तो काशी ही है, क्या कहना है। लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं। अबे सही न्यूज़ वायरल हर तरह की यहाँ पर, यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ के जो रीति रिवाज, संस्कृति, साड़ियाँ आदि सब तरह की चीज़ें पूरी देश दुनिया में प्रचलित है, पॉपुलर है। ऐसा तो कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं और शिव पुराण के अनुसार यहाँ पर दर्शन करने से तो बिना मृत्यु के ही मुक्ति मिल जाती है। कथा है शिव पुराण में, यहाँ पर एक बार अगर आपने दर्शन कर लिया जीते ही, तो आपको जीवन में जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है, फिर आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत है नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता यहाँ का दर्शन करने के बाद मिलती है हमें, कहीं भी नहीं है दिखाई देती है। जो यहाँ पर हमें दर्शन करके जो हमें आनंद और खुशियाँ मिलती हैं, वह कहीं पर भी ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ का दर्शन एक दुर्लभ पल हो सकता है आपके लिए। आप जरूर यहाँ का दर्शन करिए। कभी भी इस दर्शन को आप अगर काशी के आसपास के हैं, आसपास जिलों के हैं या प्रदेश के हैं, तो आप एक बार काशी ज़रूर आइए। काशी का नज़ारा कुछ अलग है, कुछ खास है। तो यहाँ देश के सभी दिग्गज नेता आते हैं, जैसे आज के समय में योगी मोदी और राजनाथ, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश, मुलायम सिंह आदि यहाँ पर नेता जो है आते रहे हैं। और इन्हीं लोगों की जो देन है कि आज यहाँ स्थानीयकरण हुआ है और आज काशी जो है काफ़ी चमक रही है। काशी की जो चमक है वो नेताओं के कारण काफ़ी, आज जो आधुनिकरण हुआ है, इसका प्रदर्शन हो चुका है, वो बहुत ही
लाजवाब बन चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। तो एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव काशी आए थे। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव काशी आए थे। वे राजा देवदास के पास गए और उन्हें ज्ञान उपदेश दिया, और ज्ञान प्राप्त होने पर राजा स्वयं कैलाश गए और भगवान शिव को काशी आकर निवास करने का निमंत्रण दिया था। तभी से बाबा भोलेनाथ यहाँ पर निवास करते हैं। तो एक कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एक कथा की बात है, बाकी और किंवदंतियाँ हैं और सारे इसके प्रमाण हैं। तो आप जो भी प्रमाण जानते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर विदेशियों को काफ़ी रास आता है। वाराणसी नगरी विदेश से जो आते हैं ना, उनको काफ़ी यहाँ पर आकर आनंद मिलता है। उनको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। उनको लगता है कि शायद काशी के अलावा ये नज़ारा कहीं दुनिया में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो भी रीति रिवाज संस्कृति वो सब कमरे में कैद करके अपने यहाँ ले जा रहे हैं। और वहाँ पर उनको यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का प्यार, लोगों का दुलार, लोगों का स्नेह, लोगों की रीति रिवाज, पहनावा आदि जो भी उनको काफ़ी भाता है। ऐसे रीति रिवाज किसको नहीं भाएगा जो इंडियन है। तो यहाँ के जो भी चीज़ें हैं काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की पब्लिक अच्छी है, यहाँ के जो भी लोग चीज़ें हैं सब तरह की अच्छी हैं। तो उनको भी काफ़ी आनंद आता है यहाँ का नज़ारा देखकर, तो इसलिए भी वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो काशी नगरी है ना वो अद्भुत है, और एक नगरी का आप दर्शन जरूर करिए। यहाँ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको सामने हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शिव किस बात से गुस्सा आता है, यदि उनकी पत्नी सती का जो अपमान करता है वे उस पर क्रोध से भर जाते हैं। यह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए लीला किया था। वह एक आध्यात्मिक मोड़ था। शिव शोक व विनाश का ब्रह्मांडी नृत्य था। यहाँ पर हर तरह की सुविधा है आने के लिए। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कैंट, बनारस, सारनाथ है। हवाई अड्डा बाबतपुर के अलावा पटना, प्रयागराज आदि है। तो रोडवेज से आना चाहते हैं तो यहाँ तो हर तरह की सुविधाएं हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद आप गंगा स्नान करना ना भूलें, क्योंकि गंगा स्नान करना भी यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा फल कहा जाता है। क्योंकि लोग यहाँ का गंगा स्नान और शिव जी का दर्शन सबसे बड़ी बात मानते हैं। यहाँ के जो पुजारी होते हैं ना, शिव भक्त मंदिर के पुजारी होते हैं, वहाँ आपको हर तरह की, आप अगर यहाँ पर किसी तरह के कार्यक्रम कराना चाहते हैं आकर, तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मिलिए, आपको हर तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। और आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, आपको यहाँ पर पूरी करवाएंगे। और विधि विधान से आपका पूजा सब जो अर्चन है वो सब करवा देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आने से हमें मुक्ति मिलती है। यहाँ वीडियो में देख सकते हैं हेडलाइन के रूप में। तो यहाँ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। सब कुछ जगह लोग सेल्फी ले रहे हैं एक दूसरे से, काफ़ी गर्ल हैं, हर एज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये दृश्य जो है नए साल 2026 का है। तो काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ है। मंदिर के चारों तरफ लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी सुबह का माहौल है, फिर भी काफ़ी लोग संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी गेट पर काफ़ी संख्या में थे। तो यहाँ पर किसी तरह कोई दिक्कत है नहीं। लोग कुछ समझदार हैं, किसी तरह कोई दिक्कत होने वाला है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आते हैं बाबा की नगरी में। सिक्योरिटी, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तब सिक्योरिटी शिकायत कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत कहीं दिक्कत होती नहीं है। लेकिन कोई अगर आपके साथ छेड़छाड़ करता है तो आप सिक्योरिटी से शिकायत कर सकते हैं, आपकी वो हर तरह से मदद करेंगे। और यहाँ पर बीचू गेट से अगर आप आना चाहते हैं तो दोनों तरफ से आ सकते हैं। एक रविदास मंदिर की तरफ से आता है इस तरफ से भी, और एक लंका
से जो लंका चौराहा है वहाँ से बीचू के अंदर गेट है, वहाँ से भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह से आपको अंदर